Achievers, striving for your career. हेलो एवरीवन, मैं विक्रम शर्मा। मैं आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट लूंगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंपॉर्टेंट एज फार एज एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, ये हर जगह पूछा जाता है, हर जगह इसके क्वेश्चंस होते ही होते हैं। और इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल वे से हम कर सकते हैं, राइट। हाँ, आजकल कई बच्चे इसको बड़ा डिफिकल्ट वे से ले लेते हैं, इसीलिए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपने क्या करना है, ये हमारी क्लासेस को, जो भी हम यहाँ क्लासेस लेंगे, आपने रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड करनी है। ये गारंटेड होगा कि आपका कितना भी छोटा डाउट या बड़ा डाउट रहता होगा किसी भी टॉपिक का, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो हमारे रेगुलर इन टच हमारे वीडियोस को देखते रहना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट। तो अभी हम आज जो मैं आपका टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है अल्फाबेटिक टेस्ट। अब नाम से ही आप देख रहे हैं अल्फाबेटिक टेस्ट, यानी कि अल्फाबेट्स यूज होते हैं। अब इस टॉपिक में क्या है हमारा एबीसीडी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एबीसीडी देयर आर 26 लेटर्स, उन्हीं पे बेस्ड है। तो ये कितना ही मुश्किल हो सकता है जो हम बचपन से केजी से एबीसीडी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको करने का तरीका है सिंपल वे से, इसको डिफिकल्ट मत बनाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, हमारी वीडियोस को ध्यान से देखना है। अब मैं आपको ये बताता हूं इसके कौन से टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, हम वही क्वेश्चन यहां पे टच करेंगे। आइए हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिक टेस्ट। अब जैसा कि मैंने बोला, ये हमारा अल्फाबेट्स पे बेस करता है। अब आप यहां ध्यान से, मैंने क्वेश्चंस यहां पे आप देखें, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा। ए बी सी डी आपको गिवन है, ये सीरीज होती है। अब जो सीरीज होती है, यहां पे मैंने जनरल सीरीज लिखी है ए बी सी डी एफ जी। वहां पे हो सकता है आपकी सीरीज में कुछ सिंबल्स हो, कुछ अल्फाबेट्स हो, कुछ न्यूमेरिक नंबर हो, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल आपको ऐसे ही है जैसे हमें क्वेश्चन अभी आपके सामने यहाँ पे है एबीसीडी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए, ये हमारे अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स, वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। मैंने इसको जानबूझ के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज कॉल्ड द सेकंड हाफ। इसका भी आपको क्वेश्चंस यूज करना होता है क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। यहाँ पे वी आर हैविंग 26 अल्फाबेट्स, तो हमारा फर्स्ट हाफ 13 का रहेगा और सेकेंड हाफ 13 का रहेगा। वहां पे हो सकता है सीरीज, आपको मैंने बताया, कभी सिंबल्स होते हैं गिवन, अल्फाबेट्स भी होते हैं, या फिर न्यूमेरिक नंबर्स भी होते हैं कई बार। तो इट डिपेंड्स वहां पे कितने आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर 20 एलिमेंट्स है तो 10 और 10, फर्स्ट हाफ इज ऑफ 10, देन सेकेंड हाफ इज ऑफ 10। यहाँ पे 26 लेटर है, एक जनरल सा क्वेश्चन लिया मैंने, तो 13। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हाफ। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट, ये एक्सट्रीम राइट, ये दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड ऑफ दिस सीरीज, जो मैंने यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज गिवन दे रखी है आपको। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं, विच लेटर इज 7th राइट से 7th देखना शुरू कर देते हैं। ये मोस्टली मैंने देखा है, ये बच्चे अगर क्लास में देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट ट्राइंग लाइक दिस, विच इज रॉन्ग। आपने क्या करना, अगर इसको मैं हिंदी में अगर पढ़ूं थोड़ा सा, कौन सा लेटर 7th राइट में है, कौन सा लेटर 7th राइट में है, लेकिन किसके आगे कंप्लीट करें, विच इज 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो मैंने पहले 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखना है, ये याद रखना है। तो 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज दिस
13 फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम इज द 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब मैं आगे उसको क्वेश्चन को पहले जो बोला 7th टू द राइट, अब इसके 7th राइट में इसका 7th राइट हो गया और आगे एम का राइट टुवर्ड्स दिस साइड 1 2 3 4 5 6 7 तो टी इज द आंसर राइट। मैं फिर से इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आपको। इसने बोला था विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब हमने क्या करना है, पहले मैंने जो सीरीज है उसमें 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखना है, दैट इज एम, और उसके बाद एम के राइट में 7, तो एम के राइट में 7 जब मैं जाऊंगा तो टी इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, टी आ जाता है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन राइट। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 6th टू द लेफ्ट बोला है, तो 6th टू द लेफ्ट आपने पहले नहीं चलना है, आपने क्या करना है 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो 12th लेटर राइट हैंड से हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12th लेटर फ्रॉम राइट हैंड इज ओ, और उसके 6th लेफ्ट में जाना है। अब ओ का लेफ्ट कहां है, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, तो आई इज द आंसर राइट। फिर से उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसने बोला था कौन सा लेटर 6th लेफ्ट में है, लेकिन किसके, पहले वो लेटर हमने देखना है। फिर इसने बोला विच इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हम पहले राइट हैंड से 12th देखेंगे, फिर उसके लेफ्ट जाएंगे हम 6th। तो ऐसे आपको करना होता है। तो पहले ही जो आपको कई बच्चे इसको गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, वही चीज मैं आपको वही मिस्टेक बता रहा हूं जो मोस्टली बच्चे करते हैं, और मैं उस पर काफी फोर्सफुली आपको बोल रहा हूं या उसको जोर लगा के बोल रहा हूं, आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे ये चीज गलत करते हैं, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। और हर टाइप का जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, आपके पास जो भी मटेरियल रहेगा ये वो उसके कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं उस टाइप के। इससे क्या होगा, आपका उस पार्ट पे, उस टाइप पे होल्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर वो आप कभी भी गलत नहीं करोगे राइट। तो पहले वीडियो को अच्छे से देखो, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी अटेम्प्ट करो, उससे आपका होल्ड बनेगा क्वेश्चंस पे, और धीरे धीरे करके आपका टॉपिक जब कंप्लीट होगा आपको वो टॉपिक बड़ा ही सिंपल लगेगा। और रीजनिंग मैं फिर से एक बार बोलूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आप इंटरेस्ट से करोगे, हाँ आपको एक गाइडलाइन जरूरी चाहिए होती है, तो वो गाइडलाइन आपको हमसे प्रोवाइड होगी राइट। तो आप उसको यूज करें और उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके ढूंढें, और उससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से क्रैक होता है राइट। तो अब आते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि मैंने बिल्कुल इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट करके डाला हुआ है। देखते हैं उसमें क्या है, देखें आपकी स्क्रीन, अपनी स्क्रीन देखें। विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहां पे क्या है, वो कहता है कौन सा लेटर 5th लेफ्ट में है, उस लेटर के जो कि 13th है लेफ्ट हैंड से। अब यहां पे पहले वही चीज मैंने पहले लेफ्ट हैंड से 13 ही देखना है राइट। तो 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज एम। अब मैंने इसमें फिर से बोला 5th लेफ्ट, इस लेटर का 5th लेफ्ट। अब एम का लेफ्ट कहां हुआ, वापिस, तो हम वापिस आएंगे फिर 1 2 3 4 5, तो H इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहां पे डिफरेंट क्या था, यहां पे दोनों सेम लेफ्ट दिया था। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वहां पे हमारा कॉम्बिनेशन अलग था। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लेफ्ट था, फिर राइट जाना था। दूसरे क्वेश्चन में पहले राइट था, फिर लेफ्ट जाना था। यहां पे क्या था, लेफ्ट और लेफ्ट, 13th फ्रॉम लेफ्ट और फिर दोबारा 5th फ्रॉम लेफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, हमने लेफ्ट हैंड वापस आना होता है। तो होपफुली ये जो हमारे 3 क्वेश्चन हमने किए आपको समझ आ गए। तो चलिए अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। देखें अब आपकी स्क्रीन पे है ये 4th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। विच लेटर इज 2nd टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 8th टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसमें हमारा 2nd, फिर उसके बाद कहता है 5th, फिर उसके बाद बोलता है 8th, फिर उसके बाद बोलता है 12th।
अब इसमें क्या है, आपको 2 बार नहीं, आपको 4 बार डायरेक्शंस दे रखी है कि इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, 12 जाओ, राइट जाओ। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपने वही फ्रॉम द एंड, राइट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में आप देखें, स्क्रीन पे देखेंगे तो लास्ट में क्या है, आपको 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 12, A B C D E F G H I J K, दिस इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर उसके बाद एक स्टेप अगर पहले देखेंगे आप, क्या दे रखा है आपको, 8th टू द लेफ्ट। अब इसका 8th लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 D, ये हो गया। लास्ट से हमने देखा 12th फ्रॉम लेफ्ट, देन 8th टू द लेफ्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो क्या दे रखा है, 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, डी के 5th राइट, 1 2 3 4 5 आई, देन लास्ट वन इज 2nd टू द लेफ्ट, इस आई के 2nd लेफ्ट, तो दैट इज जी। तो फाइनली जी इज द आंसर। आपने क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, आपने क्वेश्चन को एंड से स्टार्ट करना होता है, राइट, तो उसके बाद स्टेप वाइज आते हुए आपका आंसर फाइनली आता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, which letter is exactly between 7th letter from the left and 20th letter from the left hand? अब देखो इसमें क्या है, अगर आप देखें, इसने बोला है कौन सा लेटर एग्जैक्टली इन द मिडल, राइट। अब मिडल में इधर हमने किसी लेफ्ट और राइट किसी के नहीं जाना, हमने क्या करना है, अपना जो इसमें पहले बोला हुआ है 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, G is 7th from the left and 23rd letter from the left hand, and same 23rd letter from the left hand, 13 यहां तक होता है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 W. So 7th from the left is G and 23rd from the left is W. हमने क्या करना, we have to find out the letter which is exactly in the middle between these two letter. तो इसका क्या है, आप देख सकते हैं, पहले तो इनके बीच में जो लेटर होने चाहिए वो ऑड नंबर में होने चाहिए, क्योंकि इवन नंबर में होंगे तो मिडिल हमारा नहीं निकलता। तो ऑड नंबर देखते हैं कितने लेटर है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देयर आर 15 लेटर्स बिटवीन G and W। दैट मींस हमारा मिडिल निकल सकता है 7, अगर हम क्या करें 8 फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो O इज द लेटर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन G and W। तो ये जो हमने कुछ क्वेश्चन, मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए, हर एक थोड़ा डिफरेंट था। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो आपने इन पे होल्ड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैंने आपको गाइड कर दिया, अब प्रैक्टिस करना आपका काम रहा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आज का हम इतना ही रखते हैं पार्ट 1 अल्फाबेटिक टेस्ट का। सेकंड पार्ट में फिर हम मिलेंगे, राइट। तब तक स्टे सेफ एंड गुड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।